देश देश के भूप वहां पर आए हैं। हाँ, अवधि में एक भजन है सुंदर। लागल जनकपुर में मेला, देखे का हमरा मनवा करेला। मैथिल क्षेत्र सुंदर, वहां के लोग ये सुंदर गीत गाया करते हैं। दूर दूर से भूपति आए, दूर दूर से भूपति आए, दूर दूर से भूपति आए। एक से एक अलबेला, देखे का हमरा मनवा करेला। देखे अकेला, देखे का मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे का हमरा मनवा करेला। लागे जनकपुर में मेला, देखे का मन करेला। हाँ, लागल जनकपुर में मेला, देखे का हमरा मनवा करेला। लागे जनकपुर में मेले, देखे का हमरा मनवा करेला। देखे का हमरा मनवा करेला। देखे का हमरा मनवा करेला। दूर दूर से भूपति आए, सबको बुलाया गया, सब बैठे हैं और अब घोषणा हुई, सावधान। चक्रवर्ती राजा महाराज विदेहराज की सुकन्या भगवती सीता जी पधार रही है। रंग भूमि जब सिया पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। माँ भगवती आई, सीता जी का स्वरूप जिसने देखा तो वो माँ भगवती से मोहित हो गया। हम कल भी आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान की माया सबको मोहित कर लेती है, तो फिर भगवान की माया से मोहित कौन नहीं होता? अरे भगवान जिसको अपना बंदर बना लेते हैं। नारद जी को अपना बंदर बनाया तो विश्व मोहिनी ने केवल नारद जी को नहीं छोड़ा, नारद जी की लाइन में जितने लोग बैठे थे वो भी मोहे नहीं गए, वो भी विश्व मोहिनी के मोह से बच गए। सभी लोग मोहित हो गए। हर शिशुरन दुंदुबे बजाए, हर शिशुरन दुंदुबे बजाए, हर शिशुरन दुंदुबे बजाए, हर शिशुरन दुंदुबे बजाए। बरसी प्रसून अपचरा आए, बरसी प्रसून अपचरा आए। माल सरोज सोह जयमाला, माल सरोज जयमाला। अब चट चिताए सकल भुवाला, अब चट चिताए भुवाला। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी। माँ भगवती सीताएं दुंदुभियां बजने लगी, आकाश मंडल से देवता जय जयकार करने लगे, जय हो सीता जी की जय हो। सीता जी का दर्शन हुआ। सीता जी रंगभूमि में हाथ में उर सरोज पानी सरोज सो है जयमाला। हाथों में क्या है? जयमाला। अब आप विचार करो, ये जयमाला सीता जी कब पहनाएंगी? जब कोई धनुष भंग कर देगा। पहले जयमाला होती थी, आजकल वरमाला होती। लोग वरमाला कोई जयमाला बोलते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति हमसे कहने लगे महाराज ये भी जयमाला है। क्यों? बोले आजकल शादी करना ही सबसे बड़ा काम है, विवाह करना ही। और विवाह आप कोई हल्का फुल्का ले रहे हो? महंगे से महंगा, बड़े से बड़ा, दिखावे में कहो तो लाखों रुपया खर्च हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने जब प्रवेश किया, राम रूप अरसिया छवि देखे, नर नारिन पर हरे निमेशे।
भगवान श्री राम का स्वरूप और माँ सीता को जिन्होंने एक ही बार में देखा तो अपने आप को कहने लगे धन्य है हम जिन्होंने सिया राम की जोड़ी देखी। बहुत से लोगों के मन में ये भाव आने लगा कि अगर विवाह हो तो इन दोनों का ही हो। अब सुंदर प्रतिज्ञा सुनाई गई, बंदियों को बुलाया गया। बोले बंदी बचन बरा सुनहो सकल महिपा। पहले तो बंदी लोग आए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया। सारे बंदियों ने आकर के पहले श्री जनक जी की महिमा का वंदन किया। हम बंदी जन हम बंदी जन हम बंदी जन अपने राजा की बिरदावली अपने राजा की वृंदावली अपने राजा की बिरदावली अपने राजा की वृंदावली सुंदर महिमा का बखान करे। हम बंदी जन हम बंदी जन बंदी जन हम बंदी जन अपने राजा की सुंदर महिमा 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 बिरदावली का बखान करे। हम बंदी जन हम बंदी जन हम बंदी जन हम बंदी जन हम बंदी जन। सभी श्री राजा जनक की बिरदावली यानी कि उनके वंश परंपरा और उनकी करुणा कौर का सब चीज का बखान करते हुए और बंदियों ने सुनाया। बोले बंदी बचन बरस न हो सकल महिपाल पन विदेह कर कई हम भुजा उठाई विशाल। महाराज सभी योद्धाओं से निवेदन है, आप महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुने। जो कोई सुंदर शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो समझ लेना कि वो सीता जी के वर होंगे। सभी लोग मन में बड़े प्रसन्न हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, नृप भज बल विदु शिव धनु राहु गुरु कठोर विदित सब खाहु रावण बानु महाबट भारे देखी सरासन गवहि सिधारे। रावण इत्यादि रावण भी उस सभा में आए, रावण का नाम लिखा है। रावण ने भी आकर के वहां पर अपना भाग्य आजमाया। अब आप सोचो, रावण महाबली रावण, और इतना ही नहीं, जनक जी का गुरु भाई है रावण। जनक भगवान शंकर के शिष्य, रावण भी भगवान शंकर के शिष्य। अच्छा, हम पूछते हैं, अगर कोई हमारा गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, उसकी बेटी हमारी क्या लगती है? क्या लगती है जी? हमारे गुरु भाई या दोस्त की बेटी हमारी क्या लगी? बेटी लगी कि नहीं? तो क्या रावण को इस बात का भान नहीं था? रावण के किसी प्रशंसक ने कहा कि रावण को इस बात का भान तो था, तो फिर वो वहां करने क्या गए थे? बोले जाने का तो केवल बहाना था, धनुष यज्ञ में जाने का तो केवल बहाना था, सचमुच में तो ये था कि राम का दर्शन पाना था। और राम को देख करके रावण ने कहा भी, हे राम, तुम्हारी दाई भ्रुकुटी कहती है लंकापति नाशी कहलाओगे, भाई भ्रुकुटी कहती है पत्नी का हरण कराओगे, पत्नी का हरण होगा, चेतावनी देकर जाता हूँ, करने वाला रावण होगा, नाम खोल कर जाता हूँ, मेरी मोक्ष पिटारी सीता को लेने गढ़ लंक चले आना, आना सीता को छुड़ाना, पर पहले मुझको मुक्त करा जा। ये रावण की प्रतिज्ञा है। तो भगवान का दर्शन करके, दिल्ली के एक लेखक हैं अटल जी, अब तो पूरे हो गए, स्वर्गीय अटल जी, उन्होंने एक गीत लिखा, उसकी 2 लाइनें बड़ी पसंद है मुझे। लोग रावण को गाली देते हैं, रावण ने ऐसा किया, रावण ने वैसा किया, रावण ने सीता जी का हरण किया, बुरा काम किया, पर वो कहते नहीं, रावण ने कुछ गलत नहीं किया। अगर रावण सीता जी का हरण न करता तो उसके कुल का उद्धार ना होता।
मैंने सीता, रावण कहता है, हरि हरि के लिए, राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, मैंने हरि को रुलाया वन वन में, तुम हरि को रुला न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे। और रावण कहता है, अपने जमाने में मैं अकेला रावण था, आज के जमाने में पता ही नहीं कितने रावण है। हर युग में अब तो हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहां से लाओ। उस समय का रावण जिसके सामने राम जी ने खड़े होकर युद्ध किया, आज रावण से राम डरते हैं, और आज के लक्ष्मण भी सीता हरते हैं। हक छीने भरत भाई का, शत्रुता शत्रुघ्न में पाओगे, तुम मुझे जला न पाओगे। जली लंका मेरी जला में भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे। रावण कहता है, बहुत सुंदर ये पंक्ति हमें लगती है, तुम हमें ही जला रहे हो। अरे हमसे भी बड़े बड़े पापी पड़े हैं दुनिया, कितने बड़े पापी पड़े। मेरे जन्मों की जब भी बात चली, हिरण्यकश्यप शिशुपाल बलि, मेरा हर वर्ष फूंकते पुतला, इनमें कब आ तुम लगाओगे, तुम मुझे बताओ। इन लोगों को भी तो कुछ को मेरा ही पुतला फूंकते रहे, तो मैंने ही ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा। वो रावण, हम आपसे कह रहे थे ना, रावण श्री राम का सम्मान करता था। जब कुंभकर्ण ने कहा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, रावण बोले, तो कुंभकर्ण ने कहा, अधिकार किया तुमने उन पर। रावण बोले, लगती ही नहीं वह और हमारी। कुंभकर्ण ने कहा, तब राघव ही न बने तुम, क्यों तुम राम क्यों नहीं बन गए? जब तुम ऋषि बनकर अपहरण कर रहे हो तो राम बनकर वर्ण कर लो। तो रावण बोलता, इसमें हमको भय भैरव भारी, और जब राघव रूप लगा रखने तुम मात समान लगी पर नारी। हमने दक्षिण भारत के एक पत्रिका में पढ़ा था, श्री राम जब रामेश्वरम की पूजा कर रहे थे तो उस समय भगवान को एक पंडित जी चाहिए थे। ये भारतीय सनातन संस्कृति है, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उस कार्य को पहले भगवान को अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। घर शुरू करें तो नींव पूजा, दुकान शुरू करें तो मुहूर्त पूजा, बच्चे का जन्मदिन है तो पूजा, बच्चे ने जन्म लिया तो पूजा। हमारे सारे काम पूजा से शुरू होते हैं और पूजा पर खत्म होते हैं। ये हिंदू सनातन संस्कृति है साहब। यहाँ पर जीने पर भी भगवान का धन्यवाद करते हैं और मरने पर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। रामेश्वरम पूजा के समय पंडित की खोज हुई। जामवंत जी से कहा, महाराज पंडित जी बुलाएं। जामवंत जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाऊं? राम जी बोले, इतना समय नहीं कि वशिष्ठ जी को बुलाया जाए, तो क्या करें? कोई ऐसा पंडित चाहिए जो शिव जी का अभिषेक करना जानता हो, जिसे रुद्री का पाठ अच्छे से आता हो। तो हमारी नजर में तो एक ही पंडित है, कौन? रावण। भगवान बोले, बुला लो। जामवंत जी का, रावण? अरे आप बुला लो। क्या रावण आएंगे? अरे रावण धर्म का सच्चा है, कर्म का पक्का है। शत्रुता अपनी जगह और धर्म अपनी जगह। आजकल क्या होता है, धर्म में उल्टा हो गया। किसी ने अपने घर में धार्मिक पूजा कराई है
और किसी से बहस या लड़ाई हो जाए और उसे फोन करके कहो भाई साहब हमारे घर में पूजो, उस टाइम हाँ जी हम आएंगे, और फिर घर में सलाह करते नहीं नहीं इससे तो हमारा झगड़ा है, इसके यहाँ जाके क्या करना है। हे भगवान, अरे भाई धर्म में क्या झगड़ा है, धर्म के पीछे झगड़ा हो तो बात, भगवान का नाम है भाई। जामवंत जी गए रावण के पास, रावण से कहा रावण हमें तुमसे एक काम है। रावण ने कहा जी महाराज। जामवंत जी आप तो हमारे पिताजी समान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, आप जो आज्ञा करेंगे हम करेंगे। ठीक ठीक, अच्छा तो एक पूजा करानी है। हाँ बिल्कुल कराएंगे महाराज। किसकी होनी है? देखो नाराज मत हो ना, राम जी करवाना चाहते हैं। अच्छा राम जी क्यों कराना चाहते हैं? किसी पर विजय प्राप्त करनी। अच्छा चलेगा ठीक है, तो उनसे कह देना वो तैयार है अपनी पत्नी के साथ। पत्नी के साथ महाराज पूजा करानी हो सो कराओ, नहीं करानी हो सो मत कराओ, पर पत्नी के साथ पूजा नहीं हो सकती। क्यों? पत्नी का स्वास्थ्य खराब है। क्या बात? नहीं नहीं पत्नी का स्वास्थ्य तो ठीक है, पर पत्नी आ नहीं सकती। क्यों? पत्नी का अपहरण हो गया। किसने किया? अब जामवंत जी कैसे कहे आपने किया? रावण को कैसे कहे कि आपने किया? बोले कोई राक्षस ले गया। अब बताओ पूजा होगी? बोले देखो पूजा तो पत्नी के साथ ही होगी, और यजमान अगर कोई वस्तु की व्यवस्था ना कर पाए तो पुरोहित का कर्तव्य है कि अपने यजमान के लिए वस्तु की व्यवस्था भी पुरोहित करे। अगर उनकी पत्नी खो गई है तो कोई बात नहीं, हम उनकी पत्नी को ढूंढ कर ले आएंगे, पर उनसे कहना पूजन के लिए तैयार है। सीता जी के पास गए। सीते आज्ञा हो तो कुछ कहूं? हाँ कहिए। आपके पति मुझे जीतने के लिए पूजा करना चाहते हैं, पूजा बिना पत्नी के अधूरी है, तो आपको चलना होगा। सीता जी बोली बिल्कुल नहीं। क्या भरोसा, कहीं जाकर बंदी बना दो। कोई समस्या नहीं। सीता जी कहने लगे बिल्कुल नहीं, एक बार आप पर भरोसा किया तो आज अशोक वाटिका में बांध रखा, कल जाने कहां बांध दो। रावण बोले नहीं नहीं राम की सौगंध, अपनी सौगंध खाऊं तो झूठ हो सकता है, राम की सौगंध आपका कोई अपमान नहीं होगा, लेकिन आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। क्या? आप पूजा के लिए चलेंगे और वापस मेरे साथ आएंगे, क्योंकि राम के पौरुष से आपको छुड़ाया जाएगा। सीता जी बोली ठीक है, लेकिन आपके साथ नहीं। मेघनाथ जी का रथ मंगाया गया, एक रथ में सीता जी और एक रथ में रावण गए। भगवान राम पूजन के लिए तैयार बैठे हैं। सीता जी आई, भगवान के दक्षिण भाग में बैठ गई। जब पत्नी पूजा कराती है तो सीधे हाथ पर बैठती, बैठना भी चाहिए। पत्नी कौन है? धर्म पत्नी है, धर्म है, और धर्म सदैव दक्षिण भाग में रहता है। पूजा हुई, दोनों ने रावण के चरण स्पर्श किए। रावण ने कहा विजयी भवा। यह है रावण जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। अगर रावण ही राम जी को विजय होने का आशीर्वाद ना दे तो शायद राम जी को भी बहुत मुश्किल होती रावण को जीतने में। ऐसा प्रतापी रावण।